हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जिस दोस्तों अभी सुबह के बज रखे हैं 8:30 हुए नहीं है, होने वाले हैं, तो 8:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सी वीडियो पसंद आती है तो यहाँ पर सीधे मैं अंदर बाहर की मेरी साफ़ सफाई हो गई। सीधे नहा करके मैं सीधे ही किचन में आ गई, क्योंकि पूजा मैंने नहीं की अभी, क्योंकि मेरे रिसोर लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से मैं नहा लेती हूँ और फटाफट से बना लेती हूँ नाश्ता उसके लिए, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। और नाश्ता फिर मैं बनाओ ना, नहाने से पहले मेरा ना मन नहीं करता किचन में आ करके नाश्ता बनाने का। इससे नहा धो लो तो फिर तब बना लो तो सही रहता है। वैसे चने उबाल के गई थी मैं। आज चने सूखे चने बनाऊँगी सोच रही थी ना नाश्ते में। तो रात को भी खाना बनाया नहीं था मैंने, कल बनाया नहीं था। चावल ही बचे थे तो वही थोड़ा सा खा लिए थे, नहीं बनाया था। तो चने भिगो दिए थे मैंने रात को। तो मैंने कहा चने बना लूँगी नाश्ते में और पराठे बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से पूजा करूँगी। तो यहाँ पे बना रही थी मैं अपने लिए चाय, अपने घर परिवार के लिए समर्पण। और जिम्मेदारियाँ होती है ना जो, वो हो जाती है, जिम्मेदारियाँ ही हो जाती है फिर, है ना। ये करना है, वो करना है, फटाफट करना है, भैया लेट हो रहा है। तो वैसे मैं सोच रही थी पहले बना लो, फिर मैंने कहा यार नहीं, नहा करके जैसे निकली ना, मैंने कहा फट से पहले नाश्ता ही बना लेती हूँ भाई। फटाफट आसान नहीं होता एक कुशल गृहिणी बनना, कहते हैं ना, पर कोशिश करते रहनी चाहिए। एक कुशल गृहिणी बनने की हर चीज़ में, है ना। तो यहाँ पे चाय बन रही है मेरी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई है फर्स्ट क्लास वाली। सूखे सूखे चने अच्छे लगते हैं ना ऐसे वाले। खाली टमाटर डाला है इसमें मैंने, कोर कुछ भी नहीं डाला है। तो और वैसे मुझे चने की सब्ज़ी ना पसंद नहीं है, पर मुझे ऐसे सूखे चने ना आजकल, मतलब एक दो बार बनाए थे ना मैंने, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा नाश्ते में अच्छे लगते हैं तो बना लेती हूँ। सब्ज़ी बन गई थी, पराठे भी बन गए थे। तो रिसू को मैंने खाने के लिए दे दिया था नाश्ता। तो अब मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, बालों को सुलझा लेती हूँ। थोड़ा सा बाल थोड़ी देर तक तौलिया लपेट के रखो ना, थोड़ा सूख भी जैसे जाता है, हल्का हल्का ना, पानी जैसा निकल जाता है मतलब ना। तो यहाँ पे मैंने कहा अपने बालों को झाड़ देती हूँ अच्छे तरीके से। और बाहर से ना बारिश जैसी भी हुई थी थोड़ी देर पहले, हल्की हल्की सी, मतलब ऐसी वैसी नहीं, मतलब ऐसी, पर मौसम ना आज का ऐसी है, बादल लगे हुए थे बहुत सारे, लगे ही थे। मतलब पूरे दिन भर धूप ही नहीं आई थी, मतलब ऐसी था ना बारिश आई थी ना धूप आई थी, मतलब सही मौसम था, मतलब अच्छा सा। तो यहाँ पे फिर मैं बाल झाड़ करके आ गई थी। तो मैंने कहा हल्का सा सिंदूर लगा लेते हैं, फिर कर लेंगे अपनी पूजा पाठ। तो उसको खाना दे दिया। मैंने कहा मैं बाद में ना आराम से खाऊंगी। चाय भी बनाने रखी थी, पर मैंने अभी तक ना चाय एक बार भी पी नहीं है। मन तो कर रहा था थोड़ा सा चाय पी लेती, फिर मैंने कहा छोड़ो हटाओ यार, अब क्या बार बार पीते रहो। नाश्ते में, सीधे नाश्ते में ही पी लूँगी। तो थोड़ा सी रखी है मैंने, ज़्यादा नहीं रखी है चाय बनाने के लिए। तो फिर मैं मंदिर में आ गई थी। तो मंदिर में अब मैं कर लूँगी पूजा। धूप भी मेरी ख़त्म हो रखी है, डब्बे में ना धूप भी बनानी है, बना के रख देती हूँ ना तो सही रहता है, भरा रहता है। तो जब फटाफट जल्दी हो ही रहती है ना, तो फटाफट निकालो, बना लो, कर लो पूजा। और जब बनी ही रहती है ना, तो फिर उसी समय बनाओ, हाथों हाथ हो जाती है, जल्दी जल्दी हो ही रहती है। तो यहाँ पे पूजा हो गई है। अब मैं छत में जाके जल चढ़ा करके आऊँगी और ऊपर भी धूप जला कर के आऊँगी। तो ऊपर मैं जला करके आ गई थी, पूजा पाठ मैंने कर ली थी। तो अब मेरी सुजारा था मेरा, तो गाड़ी भी देनी है आज, इसे सही करने, सर्विस करने देनी है। मतलब थोड़ा सा ना गाड़ी में से बदबू जैसी भी आ रखी थी, बोल रहा था। तो सर्विस भी करनी है इसकी, बहुत टाइम हो गया, महीनों बीत के बहुत ज़्यादा। तो इसके पापा ने कहा था करा लेना। तो मैंने कहा गाड़ी भी दे देना, वहीं से जाते वक्त गाड़ी दे देगा ये, फिर बाद में ले आएगा दिन में जब भी आएगा। तो ये भी चले गया था। मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है ना वहाँ का सीन, उधर का। तो बारिश के दिनों में अच्छा लगता है ना, हरा भरा सा। तो ये देखिए बादल ऐसे लगे हुए हैं, बादल आज सारे दिन भर ऐसी था मौसम। तो अब चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ। तो ये रहे मेरे 1.5 पराठे हैं। इसमें से मैंने आधा रिसू को दे दिया था, 2.5 दे दिए थे, उसमें मैंने कहा देर में आएगा वो। तो चने की सब्ज़ी निकाली, इतने सारे चने लेके गई थी मैं, पर खाए नहीं थे, फिर भी थोड़ा सा ना मैंने बचा ही दिए थे। और चाय भी इतनी बनाई थी मैंने, तो मैंने कहा चाय के साथ नाश्ता भी कर लेती हूँ भैया। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों नाश्ता करने। और सुबह सुबह चने की सब्ज़ी ना मुझे बहुत पसंद आ रही है आजकल, पता नहीं क्यों। तो मेरे को, तो फिर मैं ले आई थी। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग लगा लिया था, मैंने कहा ब्लॉग भी देख लेते हैं सुबह सवेरे और नाश्ता भी कर लेते हैं फर्स्ट क्लास। अभी मतलब 9:30 बजे का टाइम हो गया था, अभी 9:30 तो बज ही गए थे शायद, क्योंकि जल्दी जल्दी करते करते भी फिर भी ना देर हो ही जाती है।
और सुबह के टाइम में एक तो काम भी बहुत सारे हो जाते हैं ना, सुबह ही सारे काम होते हैं। वैसे तो लगभग तो दिन भर तो चलते ही रहते हैं, खैर वैसे काम तो चलते फिरते वाले काम हुए, पर सुबह वाले मतलब बहुत हो जाते हैं। हर चीज़ साफ़ सफाई, ये करो वो करो। बाहर से इतनी काई लग रखी है ना मेरे बाहर से, पर मेरे को हिम्मत ही नहीं आ रही करने की। मैंने कहा रोज़ रोज़ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ना लगे ही रहता है। तो बाहर से दीवार में भी हल्की हल्की सी, और नीचे भी फर्श में भी ना बहुत लग रखी। बीच में मैंने साफ़ करी थी ना, अभी फिर से वैसी हो रखा। बारिश की वजह से ना बीच में बारिश हुई थी तो फिर वैसी हो गया। अब मैंने कहा आराम से ही करूँगी यार, 1-2 दिन में देखूँगी, अभी नहीं करती हूँ। मैंने कहा तो यहाँ पे एक जिस दिन छुट्टी होगी ना रिसु की, उसी दिन करूँगी, क्योंकि उस दिन काम करो ना तो सही रहता है, आराम से हो जाता है। और नाश्ते की भी जल्दी नहीं पड़ी रहती कि नाश्ता बनाना है नाश्ता बनाना है, फिर आराम से करो ना, सही रहता है। वैसे तो मैं छुट्टी हो चाहे आगे पीछे हो, मैं काम तो टाइम से जिस टाइम पे करती हूँ ना उसी टाइम पे करती हूँ। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 10 बज रखे हैं, तो किचन का काम तो मेरा सारा हो गया है। तो अब मैंने ना कपड़े धोने हैं। कपड़े धोते वक्त, नहाते वक्त धो दो ना तो सही रहता है, बाद में ना मुझे इतना आलस जैसा आ जाता है, मन ही नहीं करता धोने का। और बाहर से ना बारिश जैसी भी लगी है, मतलब हल्की हल्की सी बूंदाबांदी ना हो रही है, बादल लगे हुए हैं। तो धोने तो पड़ेंगे, धो करके फटाफट मशीन में सुखा के ना बाहर से कुर्सी में या इधर ही फैला देती हूँ पंखे के नीचे। और एक तकिया का कवर फट रखा है और मशीन रखी है ऊपर, तो वो मशीन ना मैंने सोचा था बेच देंगे, क्योंकि ख़राब पड़ी है ना, वो सही नहीं हो रही। कोशिश बहुत की थी, सही हुई नहीं हो, तो फिर अब मैं तो बेच देंगे करके ना पतिदेव ने सीढ़ी के ऊपर ही रखी है वो। तो अब मैं सोच रही यार बेचने से अच्छा तो सही करा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सिलाई लाई उधर जाती है तो सही रहती है ना सिलने के लिए। तो अब रिसु ने मेरा कुर्ता ले रखा है, उसको लंबा हो रहा बहुत वो। अब यहाँ के टेलर ऐसी हैं, यहाँ मैं देती नहीं हूँ ज़्यादा, तो बाज़ार में देती हूँ। तो वहाँ ना यहाँ से पुल टूटी हुई है तो बहुत परेशानी हो जा रही, बहुत दूर से है, फिर वहाँ रख करके आओ, फिर लेने जाओ तो काफ़ी दूर भी हो जाता है। तो सोच रही थी सही होती मशीन तो मैं ही खुद काट करके ना किनारे किनारे सिल लेती, मतलब थोड़ा बहुत तो कर देती हूँ, मतलब सिलाई विलाई जैसा उधड़ गया तो ना, मतलब उधड़ गया या काटना है या फिट करना है तो ऐसा काम तो हो जाता है ना। तो अब मशीन ही ख़राब है, तो सोच रही थी अब एक बार फिर से देखना पड़ेगा, एक बार फिर से कोशिश करूँगी। रिसु से बोलूँगी अब नीचे सीढ़ी से ना नीचे ला करके देखूँगी, सही हुई तो सही है, नहीं तो फिर बाद में पतिदेव आएंगे ना तो सही करा करके ना उसे रख ही लूँगी अंदर, क्योंकि सिलाई विलाई उधड़ जाती है या कोई चीज़ कट करना है या सूट वूट ले लिए जैसे ढीले होते हैं तो फिट कर लिए तो सही रहता है ना। अब वो ऊपर ही पड़ी है, ख़राबी हो रही है। अब सोचिए उसको कहाँ कराऊँ। अब कह रहा हूँ मम्मी वहाँ बाज़ार में कराओ, फिर वहाँ दो, फिर लेने जाओ। तो और पुल तो टूटी हुई है, यहाँ से पता नहीं कब सही होगी, वो कितना टाइम लगेगा पता नहीं उसमें, और ऊपर से घूम के ना बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। अब देखना पड़ेगा। यहाँ तो सही करने वाला आ जाते हैं, कभी तो आते हैं कभी आते नहीं है, अंदर को नहीं आते ना, इधर को रोड में तो वहाँ पर आ जाते हैं। तो अब मैं फटाफट से ना कपड़े धो लेती हूँ, फिर नहीं तो बारिश हुई तो फिर गीले रह जाएंगे। तो कपड़े धो करके मैं आ गई थी, कपड़े धो करके मैंने मशीन में डाल दिए हैं, अभी सुखाने नहीं डाले बाहर से, मतलब ऐसी कुर्सियाँ फैला दूँगी दरवाजे के ऊपर ही टांग दूँगी, क्योंकि धूप तो आने की है नहीं, मौसम ऐसे ही हो रखा है। तो मैंने वैसे ही धो करके उसी में डाल दिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना कबर वो ये तकिए का ना कबर फट रखा है, फट क्या रखा मैं उधड़ रखा है, इसका झालर जैसी है ना किनारे किनारे से, तो ये झालर है ना उधर जैसी रखी है। तो मैंने कहा ना सुई से इसको ठीक कर देती हूँ, फिट कर देती हूँ। मशीन होती तो ठीक रहता है, पर मशीन नहीं है तो फिर मैंने कहा हाथ से सुई से ही से कर देती हूँ। 1-2 बार करी तो थी मैंने, फिर से ना उधर जैसी गई, उधर जाती है ना सुई से करा हुआ, मशीन से करा हो तो ना सही रहता है। तो पर ये झल्लर जैसी ना निकल जाती है बीच से, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा सा ना डबल करके धागा डबल करके ना सिलाई मार देती हूँ, डबल करके मारो तो थोड़ा सही रहता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम था ही अभी, तो फिर मैंने कहा यहाँ पर ले करके बैठ गई थी मैं, तो अब मैंने इसको सही कर लूँगी। तो मुझसे अंजू मुझसे बोले थे ना दी आप ब्लॉग अच्छे बनाते हो, तो मुझे भी थोड़ा सा टिप्स दो, मेरे ब्लॉगों में क्या कमी है। तो यार मैं क्या टिप्स दूँ, है ना। तो बस यही कहूँगी कि बनाते रहो, रोज़ बनाओ, रोज़ डालो तो हो जाएगा। पहले तो तुम्हारे बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, बहुत अच्छा चल रहा था, फिर तुमने बीच में ना छोड़ दिया तो फिर तुम शॉर्ट डालते रहे ना, तो ब्लॉग नहीं डाले बीच में। तो अब ब्लॉग भी डालो, शॉर्ट भी डालो, लेकिन ब्लॉग भी ना रोज़ बनाओ अच्छे से अच्छा, और डालो डेली यार, तो सही है, चल जाता है ना। और मैं भी क्या बताऊँ, मेरा तो कुछ अभी तो मेरा कुछ हो ही नहीं रखा, तुम्हारा तो चैनल भी मोनेटाइज हो गया यार, सब कुछ हो गया है। तो अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाते रहो और रोज़ डालो डेली, एक दिन भी छोड़ो मत। कभी दुख बीमारी लग गई तब तो अलग बात है, पर वैसे मत छोड़ो, डालते रहो। तो यही है, और तो क्या है, और क्या टिप्स दूँ मैं, बस मैं भी यही करती हूँ, बना लेती हूँ, डाल लेती हूँ, बाकी तो कुछ हो नहीं रखा अभी तक। तो अच्छे लगते हैं सबको, सब बोलते हैं ब्लॉग अच्छा बनाते हो, तो सबको दिल से धन्यवाद कि मेरे ब्लॉग आप सभी को पसंद आते हैं।
तो थोड़ा सा कुछ हो तो फिर और ज़्यादा वो मिल जाता है ना मोटिवेशन कि यार और अच्छे बनाऊँ और अच्छे बनाऊँ। पर पता नहीं क्या हो रहा मेरे, तो डेली मेहनत करती हूँ, डेली डालती हूँ और डेली मेहनत करती हूँ, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। आगे सब भगवान की मर्जी है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पानी डालने, तो मैंने कहा मैंने पानी डाल लेती हूँ यहाँ पे। तो ये पानी ना गिर गया था, इन गमलों में से ना, किनारों में से ना निकल जाता है पानी, क्योंकि छोटे छोटे गमले हैं ना, भरता नहीं अच्छे से। थोड़ा सी डालती हूँ ना फिर भी मतलब गिर निकल ही जाता है इसमें से पानी। तो मैंने कहा इसमें ना वाइपर मार देती हूँ। अभी 12 बजे का टाइम है, 12 सवा 12 हो रखे थे। तो यहाँ पर आ गई थी फिर मैं। तो ये ना शाम का टाइम है, मतलब दिन का नहीं दिखाया था मैंने, शाम का 5:30 बज रखे अभी। दिन में मैंने ना पुलाव बनाया था आज, थोड़ा सा चने बचे थे ना, चने डाल करके ही मैंने बना दिया था, तो सारा ना सब बचा हुआ है। तो रिशु ने 2 बजे फ़ोन करा गाड़ी सही करने को दी थी, तो उसने गाड़ी सही करी नहीं थी, 5:30 बजे ले जाना बोला था। फिर वो बोलने लगा मम्मी मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ, मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके आऊँगा शाम को। तो मैंने कहा यार अब खाना खाना मैंने बना दिया था, फिर 2 बजे के टाइम में खाया मैंने। फिर ऐसी लेटी थी, नींद भी नहीं आई थी मुझे, तो और खाना ना मेरा सारा बच गया है। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, तो मैंने कहा चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं बाहर से बैठ करके आराम से। तो यहाँ पे बैठ करके मैं चाय ले आई थी। खिचड़ी का हो, पुलाव का हो, जो भी का हो, मतलब बच ही गया। अब देखूँगी शाम को, या तो गाय को दे देंगे। फिर शाम को ना मन नहीं करता खाने का, ना चावल खाने का मेरा मन करता है, ना रिशु का मन करता है। शाम को ना मैं रोटी अच्छी लगती है, तो सब ऐसी बचा है। अब देखूँगी खाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गाय को ही देना पड़ेगा, क्योंकि सब बच गया हो। ज़्यादा तो बनाया नहीं था, बनाया तो मैंने थोड़ा ही था, पर उसने ना फिर 2 बजे फ़ोन करा। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, फिर अब क्या करो, अब बना ही दिया था तो फिर अब मैं चाय ले आई हूँ। यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा मस्त हो रखा है बाहर से, तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। अभी 5 5:30 हो गए थे, पर रिशु मेरा 6 6:30 बजे के टाइम पर ही आया था वो, तो गाड़ी लेकर के आया, तो इस गाड़ी की सर्विस तो हो गई थी। तो आज ना मौसम बहुत अच्छा था, ना धूप ना बारिश, से ऐसा मौसम अच्छा लगता है ना। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।